चलिए बच्चों, हमें मुन्ना सर आप लोग आज बताने वाला हूँ ये बहुपद चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले आपको हम कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट के बाद फिर आपको 10 क्वेश्चन कराए जाएंगे ताकि आपको लगे कि हम क्या ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं या कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से के साथ हम लोग ऑब्जेक्टिव को करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि पोलिनोमियल क्या होता है, बहुपद क्या होता है। और पहला ही क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि प्रत्येक साल देखे होंगे आप लोग, अगर क्वेश्चन बैंक बनाए होंगे तो एक क्वेश्चन पूछता है कि बताइए बच्चों x + 1/x ये बहुपद है कि नहीं है। तो बताओ ये बहुपद है? नहीं है। तो क्यों? सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट आता है तब ना बता रहे हो। तो वही आपको सबसे पहले आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ, क्योंकि पढ़ तो सब लोग लिए होंगे। ये लास्ट अभी 2 महीना हम लोग का जो एग्जाम बच गया है, तो हम बस रिवीजन कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए जो आप पढ़े हो वही कॉन्सेप्ट एक बार आप लोग क्या कर दिया गया, दोहराया जा रहा है। खाली फॉर्मूला बता दिया जाएगा और उसके बाद आप लोग क्या ऑब्जेक्टिव को करिएगा, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले ये पूछेगा सवाल, तो इसको कैसे करेंगे, हर बच्चा कैसे करेगा। तो इस इक्वेशन को जान लेगा। इस इक्वेशन ये कब परिभाषित होता है, अगर उसको जान लोगे तो क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन आप आसानी के साथ कर सकते हो। चाहे आप कमजोर विद्यार्थी हो, चाहे आप बहुत ही लेबोरियस हो, लेकिन ये अगर इसको जान लोगे तो आराम से आप बना सकते हो। तो देखते हैं, समझते हैं ये क्या है। तो बहुपद जो होता है ना, ये इस फॉर्म में होता है, कोई फॉर्म। जैसे आप लोग देखे होंगे px को लिखता है ना ax + b। फिर अगर लिख दिया जाए px = ax स्क्वायर प्लस ये bx + c। देख रहे हो घात क्या है, 2, फिर 1 और 1 घटते जा रहा है, आ रहा है ना। तो यही ये जनरल लिखा गया है कि a0 x⁻n प्लस a0 के बाद क्या होता है a1 x⁻n - 1। देखो घात क्या कर रहे हैं, हम घटा रहे हैं। तो घटाते घट क्या हो गया, यहाँ पे गया होगा तो x के पावर क्या हो गया होगा, 0 हो गया होगा। तो x के पावर 0 आप जानते हैं क्या होता है, 1 होता है, जानते हैं ना। तो इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा गया है। तो यहाँ पे सबसे जरूरी बात होती है ना कि बाबू यार जो पहला जो पद होता है ना, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये कौन सा पद है, तीसरा। ऐसे पद होते हैं। तो अब पहला क्वेश्चन पूछता है, क्या बताइए कि a0 ये पहला कंसेप्ट है, ये दूसरा और ये तीसरा का। ये 0 सबसे पहले ये 0 नहीं होना चाहिए, माने पहले का x⁻n का गुणांक कहते हैं 0 को, उसको 0 नहीं होना चाहिए। तो अब ये परिभाषा होगा। दूसरा कंसेप्ट है जो पावर में जो n लिख रहे हैं ना, पावर में जो n लिख रहे हैं वो n जो होगा वो क्या होगा, एक पूर्ण संख्या होगा। क्या पूर्ण संख्या आपको पता है, 0 से शुरू होता है ना, 0, 1, 2, 3 और कहाँ तक जाता है, जाता है। तो अब देखिए, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसके अलावा n की जगह पे पावर में कुछ भी हो जाए तो वो बहुपद नहीं होगा। जैसे एक सवाल कर दिए बाबू, देखिए अगर इसको हम थोड़ा सा सजाएंगे, x + x को ऊपर ले जाएंगे तो बाबू ये क्या हो जाएगा, x के पावर -1। क्या ये -1 कभी इसके बीच में आएगा जी, ये पूर्ण संख्या में आएगा -1 नहीं आएगा, इसलिए बहुपद नहीं है, ठीक है ना। अगर ये कहा जाए बाबू बताइए कि ये √x + 1 ये बहुपद है, ये बहुपद नहीं है। तो n क्या होना चाहिए, सबसे अधिक n पे ही डिपेंड करता है बहुपद। आप लोग का सवाल आएगा, मात्र 10 मिनट रुको और 10 मिनट के बाद आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। तो जान गए ना ये। तो n क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। पावर यानी n की जगह पे जो पावर है ना वो क्या होगा, रूट में होगा तब वो नहीं होगा, बट्टा में हो जाए तब वो नहीं हो जाए, ठीक है, तब वो नहीं आंसर होगा। जैसे x के पावर 1/2 + 1 ये बहुपद है, ये बहुपद नहीं है, ठीक है ना। और निगेटिव होगा तब भी नहीं होगा। लेकिन बताइए ये a0, a1, a2, an है, ये क्या होगा, ये आपका एक वास्तविक संख्या है। क्या ये वास्तविक संख्या है, ये कोनो संख्या हो सकता है, चाहे निगेटिव भी कहोगे निगेटिव भी हो जाएगा, पॉजिटिव भी हो जाएगा, ठीक है ना, चाहे बट्टा में भी हो जाएगा, कैसा भी हो जाएगा, रूट में भी हो जाएगा। लेकिन ये जो होगा n जो होगा हमेशा क्या होगा, पूर्ण संख्या। तो ये परिभाषा था किसका, बहुपद का। तो ये 3 बात आपको ध्यान रखना है। तो बहुपद समझ में आया, बोलिए। अब बहुपद के बाद, अब बहुपद क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। क्या सब लोग बता दोगे, चलिए। तो अब आगे हम लोग अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है ना, कि बहुपद का घात। अगला क्या आता है, बहुपद का घात, इसको समझते हैं।
बहुपद का घात, पावर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं बाबू? ये पावर। ये पावर क्या होता है? बहुपद का घात क्या होता है? तो अगर आपसे पूछ दूं कि ये px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस ये bx प्लस c, ये क्वेश्चन लेता हूं। और एक और px इक्वल टू अगर ये x के पावर 4 प्लस ये x क्यूब अब प्लस x स्क्वायर अब प्लस x प्लस 1, ये दिख रहा है सबको? चलिए, तो अगर इसमें पूछा जाए आपसे कि इस बहुपद, ये बहुपद है कि नहीं है? सबसे है। तो इस बहुपद का घात कितनी होगी? तो देखिए, आप पढ़े हो, ठीक है ना, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। आप कह रहे हो घात का मतलब क्या समझते हो आप लोग? कि यहाँ से यहाँ तक देखो, जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा ना, जिस पद में सबसे हाईएस्ट क्या हो जाए, घात हो जाए, वही क्या हो जाएगा, वही उसका घात कहलाता है। ठीक है ना? देखिए, यहाँ से यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 है, यहाँ क्या है 0 है। देखिए, सबसे अधिक कौन है? घात क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आज के बाद से गलती नहीं करोगे। चलिए, इसमें घात कितनी हो जाएगी बताओ? हाँ, देखिए, सबसे अधिक कौन है? 2, तो इसमें घात कितना हो जाएगा? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग होशियार हो, ठीक है ना? और एक और कॉन्सेप्ट आता है कि रैखिक बहुपद। देखिएगा, यहाँ दिख रहा है सबको? रैखिक बहुपद। अब रैखिक का क्वेश्चन क्या पूछेगा कि निम्न में से कौन रैखिक बहुपद है? देखिएगा, ये आपका कौन सा बहुपद है? देखो, पहला रैखिक है। देखो, रैखिक बहुपद का मतलब होता है ना कि जिसका घात क्या हो, 1 हो। आप कहेगा उसका जनरल फॉर्मूला बताइए। रैखिक बहुपद का जनरल फॉर्मूला बताइए। रैखिक बहुपद को इंग्लिश में कहते हैं आपको लीनियर पोलिनोमियल। क्या कहते हैं बाबू? ये लीनियर पोलिनोमियल। इसका घात कितना हो जाएगा बाबू? इसका घात, वैसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो, 1 हो, तो रैखिक बहुपद होता है। फिर होता है द्विघात। द्विघात बहुपद, इसका सूत्र कोई बताएगा? हाँ, देखिए, बताओ। x स्क्वायर प्लस bx प्लस, ये द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसकी घात कितनी है? 2 है। ये कौन सा बहुपद है बताइए? ये चतुर्थघाती है। देखिए, अगर कहा जाए कि त्रिघाती बहुपद बताइए, आपको 3 को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ये 3 को पढ़ना है, इसलिए त्रिघाती कम से कम जानो। त्रिघाती बहुपद क्या होता है बताइए? ax क्यूब प्लस cx प्लस d। समझ रहे हो ना? एक और सवाल यहाँ से पूछता है, तो x क्यूब का गुणांक क्या है? x क्यूब का गुणांक क्या है? मतलब x क्यूब के साथ गुना के रूप में कौन है? 1 है। यानी वह तो x क्यूब का पूछेंगे ना, तो उसमें संख्यात्मक मान जो गुना किया गया होगा वही क्या होता है? उसका गुणांक होता है। क्या सबको समझा रही है? चलिए, यहाँ पूछेंगे x का गुणांक बाबू क्या है? यहाँ x क्यूब का गुणांक क्या है? यहाँ देखो बाबू, यहाँ x क्यूब का गुणांक कितना है? यहाँ x क्यूब के साथ क्या गुना में है? कुछ नहीं तो यहाँ x के पावर 4 में क्या है? एक गुणांक समझ में आ गया आपको? कौन त्रिघाती है, कौन रैखिक है, समझ में आ गया? अब देखिए, अब अगला हम लोग कॉन्सेप्ट जानने वाले हैं, ठीक है ना, कि बहुपद का मान। ठीक है ना? चलिए, अब हम लोग देखते हैं बहुपद का मान। ये हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, बहुपद का मान। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब पूछे गए हैं। देखिएगा, बहुपद के मान को हम समझते हैं, मात्र देखिए सेकेंडों में समझेंगे। देखिए, अगर ये px इक्वल टू x प्लस 1 है, ध्यान दीजिए, px इक्वल टू x प्लस 1 है, तो बहुपद का मान का मतलब होता है कि x के जगह पे कोई भी वैल्यू क्या करना, रख देना। जैसे मान लो अगर एक बहुपद px बराबर क्या है? x प्लस 1 है, कहेंगे कि x बराबर a पर, देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन रहेगा x बराबर a पर बहुपद का मान क्या होगा? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहां जहां x है वहां क्या रख दोगे? a रख दोगे, तो जहां देखिए क्या हो जाएगा? ये a प्लस। हाई क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक में मिल गया है, देखिए मिलेगा, देखिए होइएगा कि अगर px बराबर क्या है? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस क्या है? ये 1 है, कहेगा बाबू ये x बराबर ये 2 पर बहुपद का मान क्या आएगा? तो नहीं बता दोगे? जहां जहां x है वहां वहां क्या रखोगे? तो बस रख के दिखाओ।
तो यहाँ P2 का मान पूछ रहा है वो, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2 के स्क्वायर आप प्लस 2 गुने 2 प्लस 1, 2 के स्क्वायर 4 प्लस ये 4 प्लस 4 4 8 है 1, तो ऑप्शन में रहेगा 9, तो नहीं मार दीजिएगा, ठीक है ना। तो बहुपद के मान समझ में आ गया। अब आप लोग एक और टॉपिक पढ़े होइएगा, ठीक है ना, कि बहुपद द्विघात बहुपद, ठीक है ना, द्विघात बहुपद और उसके शून्यकों के योग के बीच में संबंध पढ़े है ना जी। द्विघात बहुपद और शून्यकों के बीच में क्या संबंध पड़े हुएगा। जैसे द्विघात बहुपद क्या होता है बताइए तो आप, द्विघात बहुपद क्या होता है, क्या हो जिसमें घात क्या हो 2। अगर इसके जनरल फॉर्मूला अगर पूछा जाए तो नहीं बता दोगे, क्या हो जाएगा बताइए तो, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्या होता है द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्मूला होता है। अगर कहा जाएगा, देखो आपको क्या ध्यान देना है ऑब्जेक्टिव में कि इसके देखिए एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, तो इसको कहते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का यहाँ क्या क्या ध्यान देना है, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है ये है, एक्स का गुणांक क्या है क्या है बी है, कांस्टेंट टर्म कौन है मतलब आपको इसको अचर पद सी है, इसमें एक्स। अब देखिए यहाँ से आपको दो बात ध्यान रखनी है, यहाँ से देखिए यहाँ से आइएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चे लोग, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए कहो, अच्छा है माइनस क्या कहोगे इसको एक्स स्क्वायर का गुणांक ना, हाँ ये क्या हो जाएगा एक्स का गुणांक, क्या हो जाएगा ये एक्स का गुणांक, अब बटा एक्स स्क्वायर का, अरे बी क्या है एक्स का गुणांक है ना है जी, ये बी है एक्स का गुणांक है और ये क्या है एक्स का गुणांक है। आज की बात से याद रखोगे ना। यहाँ से ये एक बात ये और एक बात और है कि शून्य का गुणनफल कितना होता है अल्फा इंटू बीटा, क्या हो जाएगा सी बाई ए, याद रहेगा ना तो भूलिएगा नहीं, ऑब्जेक्टिव इसी से बनेगा। ये हो गया। एक और सवाल पूछता है आपसे कि यदि किसी बहुपद का, देखिएगा कहेगा यदि किसी बहुपद का, ठीक है ना, क्वेश्चन रहेगा कि यदि किसी बहुपद का, यदि किसी बहुपद का, किसी बहुपद का, ठीक है ना, शून्यक, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ जाएगा। शून्यक अगर अल्फा बीटा है, यदि किसी द्विघात बहुपद का, जो भी बहुपद है कौन सा द्विघात है, यदि किसी द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा बीटा है तो बहुपद निकालिए, रहेगा। तो बहुपद का सूत्र नहीं पता आपको, अगर अल्फा बीटा पता हो तो क्या करेंगे, ऐसे कहिएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू, सबको याद है ना। देखिए ये जैसे याद हो जाएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी के साथ ये क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए तो अब इस पे क्वेश्चन कर ले, कहेगा कि यदि एक बहुपद है जिसका दो शून्यक दिया हुआ है, एक और एक 2 दिया हुआ है, तो बहुपद कौन सा है, तो आप सूत्र लगा दोगे ना। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, अल्फा इंटू बीटा निकाल लो कितना हो जाएगा 2 एकम 2, तो बहुपद क्या हो जाएगा, पीएक्स का सूत्र बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स हो जाएगा अल्फा हो जाएगा ना। चलिए एक्स स्क्वायर आइए अल्फा प्लस बीटा कितना आया है 3x आप प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 2, बहुपद निकल गया ना। तो ये आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है सब ये निकालने वाला, ठीक है ना। अब देखिए बहुपद दे देगा, कहेगा देखो गुणांक बताइए, चाहे इसे घात बताइए, ठीक है ना, ये सब आपको आनी चाहिए, चाहे अल्फा इंटू बीटा बताइए, चाहे अल्फा प्लस बीटा बताइए। अब देखो अब हम लोग समझे बहुपद का मान तो समझ में आ गया कि बहुपद का मान क्या होता है। अब बहुपद के शून्यक अब समझते हैं, बहुपद क्या समझेंगे हम लोग, शून्यक समझेंगे कि बहुपद का शून्यक क्या है, ठीक है। बहुपद का मान बुझाया कि नहीं बुझाया। देखिए
चिंता नहीं करना है, जितना टॉपिक है बस फॉर्मूला क्या करोगे आप, फॉर्मूला याद रखोगे तो सब क्वेश्चन होगा आपके सामने। 10 अभी ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं तुरंत, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम लोग के सामने आ रहा है कौन सा टॉपिक, तो बहुपद का शून्यक। ये भी पूछा है बहुपद का शून्यक। ध्यान से सुनिए, नहीं ध्यान से सुनिएगा लो ना तो बर्बाद हो जाइएगा, ठीक है ना। बहुपद शून्यक, हाँ, क्योंकि आप लोग के लिए क्या, हम आप लोग के लिए ये सब कर रहे हैं और आप लोग जो है तो ध्यान से सुनिए नहीं रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। बहुपद के शून्यक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, शॉर्टकट में लिख देते हैं, समझ जाओगे ना। चलिए, तो बहुपद का शून्यक, मान लेते हैं कोई बहुपद है px बराबर x प्लस 4, एक बहुपद है। अगर आपसे हम सवाल पूछूं कि x बराबर 1, बताइए कि इसका शून्यक है कि नहीं है, तो क्या करोगे, उसमें डाल दोगे, x बराबर 1 को डाल दोगे, आप देखोगे, इंतजार करोगे कि वो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे जीरोज का मतलब क्या हुआ, 0 आ रहा हो, x का वह मान जो इसमें डालने पर, इसमें रखने पर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो वो जीरोज होगा, मतलब वो शून्यक होगा। अगर शून्य नहीं आएगा तो उसका शून्यक होगा। डाल के देखो यार, p1 कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 1 प्लस 4, कितना आएगा वो, क्या ये शून्यक है, x उसका शून्यक नहीं है। अब एक और दे रहे हैं ना, -4 रख के देखो बाबू, आप -4 रख के देखो, तो देखो हाँ, तो ये p, अब ये x पे क्या डालेंगे हम लोग, -4 डालेंगे, जहाँ x होगा क्या डालोगे, -4 प्लस 4, कितना हो जाएगा वो, 0। अब क्वेश्चन पूछेगा, बताइए -4 इसके शून्यक है, तो क्या कहोगे, है। क्यों, क्योंकि उसको 0 कर रहा है, ठीक है ना। एक और सवाल, उल्टा पुल्टी सवाल पूछेगा कि बताइए ये x², ठीक है ना, x² प्लस ये 6x आप प्लस 8 के शून्यक, ये px दिया हुआ है, px इक्वल टू x² प्लस 6x प्लस 8 के शून्यक निकाले, शून्यक निकाले। नहीं बता दोगे, कैसे बताओगे भाई, आपको पता है, ठीक है ना, आपकी इसको गुणनखंड करते हैं, क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। शून्य के लिए क्या करोगे, px बराबर 0 करोगे, क्या करोगे, अरे देखिए, जिस तरह से यहाँ पे आपने बताया कि -4 इसका शून्यक है, तो आप उसको डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। px को क्या करते, 0 करते, यानी x प्लस 4 है ना, px है, यहाँ 0 करिएगा तो 4 को इधर ले आएगा तो नहीं मिल गया, इसका मान, चलिए देखिए, तो दिखाओ जिसको, ठीक है। चलो, क्या हो जाएगा, x प्लस 4 इक्वल टू, अच्छा चलिए यहाँ पे देखिए px इक्वल टू क्या है, ये 0 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे x प्लस 4 इक्वल टू 0 करोगे। अरे px इतना है ना, अब देखो ये तो दिख रहा होगा, तो x प्लस 4 इक्वल टू 0 करोगे तो x क्या मिल गया, बताइए तो, ये माइनस। तो देखिए, जो हम लोग का पहले से ही पता था कि हाँ 0 आ गया तो ये शून्यक है, यहाँ से भी डायरेक्ट मिल गया कि -4 जो होगा क्या होगा, इसका शून्यक आया। तो इसी प्रकार से ये क्वेश्चन है कि x² प्लस 6x प्लस 8 इक्वल टू 8 के शून्यक निकाले, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको आप ना 0 करोगे, तो 0 करोगे, शून्यक के लिए क्या करोगे, 0 करोगे, तो x² प्लस 6x प्लस 8 बराबर 0 करोगे। गुणनखंड करना आता है ना, किसको तोड़ोगे, हाँ बीच वाले को, ये कैसे टूटेगा, ये अगर आप वहाँ 2x और 4x आप प्लस उसको छोड़ दोगे ना, और देखिए x में से क्या कॉमन निकलेगा, तो x आप प्लस यहाँ क्या बचेगा, यहाँ क्या कॉमन निकलेगा, x प्लस, अब यहाँ 2 इक्वल टू 0, तो हरी दोनों एक समान एक लिख दिया है, उसमें से ये हो जाएगा x प्लस 2, ये क्या हो जाएगा, x प्लस 4 इक्वल टू, अलग अलग 0 करेंगे ना, तो x प्लस 2 बराबर x प्लस 4 बराबर,
तो क्या हम मिलेगा ये -2, ये क्या मिलेगा -4। दिखा कि नहीं दिखा, बुझाया कि नहीं बुझाया? तो शून्य बुझा गया कि बहुपद के शून्य का मतलब क्या होता है। अगर द्विघात बहुपद है तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा क्या याद रहेगा। तो जब भी ऑब्जेक्टिव हम कराएंगे ना तो आप ही लोग से पूछेंगे तो बताना पड़ेगा आप लोग को, और नहीं तो क्या हो जाएगा, फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा आप लोग को, ठीक है ना। चलिए तो अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं त्रिघात बहुपद। कौन सा बहुपद? त्रिघात बहुपद के भी शून्यक पूछता है कि वो इसका शून्यक के बीच में कैसे संबंध होता है, वो हम लोग जानेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, तो आप देखते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक निकलेंगे? 3। एगो निकलेगा अल्फा, एगो निकलेगा बीटा, एगो निकलेगा ये मान लेते हैं। तो इनके शून्यकों और इनके गुणांकों के बीच में संबंध आप लोग बताओगे, क्योंकि ये रिवीजन चल रहा है। देखते हैं किन किन को याद है, सोच के बताइएगा। सबसे पहला आप बताओ, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो जाएगा? -3/। अरे याद है ना? नहीं याद होगा तो फिर आप लोग समझोगे अपना, ठीक है ना। दूसरा है अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस गामा अल्फा कितना होता है हो? ये नलाई सब तुम लोग नहीं पता है। तीसरा का देखिए, तीसरा का क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा गामा कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये -D/। कहा जाएगा कि बाबू बताइए यहाँ B क्या है? ये B क्या है? तो कहोगे x² का। C क्या है? x का गुणांक। D क्या है? तो यहाँ पे अचर, समझ रहे हो ना। A क्या है? तो x का गुणांक है, समझ जाओगे ना। तो इनके बीच में क्या ये संबंध है। अगर कहा जाएगा कि बताइए बहुपद बताइए, त्रिघात बहुपद बताइए, यदि अल्फा बीटा गामा उसका बहुपद है तो किसी को सूत्र याद है? अरे पीएस जिस तरह से वो सूत्र नहीं याद किए थे कितना, देखो ऐसे x² माइनस प्लस माइनस ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इनटू x² प्लस कितना जाएगा ये अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू जाएगा x माइनस अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। ये हो जाएगा त्रिघात बहुपद का सूत्र। एक और चीज यहाँ पे जानिए लास्ट, उसके बाद हम लोग 5 ऑब्जेक्टिव करेंगे इस वीडियो में, ठीक है ना। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये समझ लिए तो इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव भी करेंगे, क्लियर है ना। क्योंकि इतना कंसेप्ट नहीं आएगा तो आप ऑब्जेक्टिव करने लायक नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो अगर इतना कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो ऑब्जेक्टिव देखिएगा एकदम आप लोग धक्का-धक करोगे, ठीक है। देखिएगा जैसे विभाजन एक एल्गोरिथम होता है कि अगर किसी संख्या में भाग देते हैं तो एल्गोरिथम क्या होता है। जैसे मान लो ये एक बहुपद है जिसको कहेंगे ये px, क्या समझेंगे ये px, और इसमें हम भागा कर रहे हैं जानते हैं किससे, ये आपका gx से। gx से क्या कर रहे हैं हम लोग भागा दे रहे हैं। आज इसका जो भागफल आ रहा है वो क्या आ रहा है qx आ रहा है, क्या आ रहा है बाबू ये qx आ रहा है उसका भागफल। और देखिए और भागा करेंगे तो क्या आएगा, इसका शेषफल आएगा क्या चीज, ये rx, ऐसे ही भाग करते हैं हम लोग। तो एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अरे पढ़े हैं ना। तो यहाँ से एक सूत्र आपको क्या मिला, भाज्य कौन है px और ये भाजक कौन है gx और भागफल कौन है qx और ये क्या है rx। क्या ये सूत्र आपको पता है ना। लेकिन ये आपको पता होते हुए भी हमने बताया क्योंकि एक बात बताने के लिए आप एक यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़े होंगे आप। अब वहां पे r के बारे में था ना कि जिससे भागा करते हैं ना, जो r होगा जो शेष होगा वो b से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, उसके बराबरी नहीं करेगा वो, ठीक है ना।
लेकिन देखो यही बात यहाँ पे भी है, जिससे भागा करेंगे ना तो देखिए RX का, देखिएगा RX का जो पावर होगा ना, पावर होगा क्या होगा, इससे कम में होगा, किससे होगा जी, RX का जो पावर होगा वो GX से क्या होगा, कम होगा। पावर यहाँ देखना है, क्या देखना है, पावर, ठीक है ना। लेकिन बराबर होगा तो वो भागा लग जाएगा, नहीं देखते हो, जैसे 2 और 2 में भाग कर भागा नहीं लग जाएगा, तो अगर यहाँ पे 1 हो जाए तो भागा लगेगा, भागा नहीं लगेगा। मेरी बात समझ आ रही है ना। तो वही बात है कि इसका पावर, सिंपल का पावर अगर कम हो जाए तो GX से भागा नहीं लगेगा उसमें। तो ये था हम लोग कॉन्सेप्ट। जैसे 1-2 क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि आपको लगे कि सर जी ने जो बताए हैं वो सही बात बताए हैं। आपको फॉर्मूला आनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़, क्वेश्चन करने के बाद और इस प्रकार से आप ये कॉन्सेप्ट को क्या करना, अपने कॉपी में लिख लेना है और आपको ये रिवाइज कर लेना है, ताकि अगला जो वीडियो आएगा, अगला कोई क्वेश्चन करेंगे तब आपको क्या समझ में आए, ठीक है ना। देखिए पहला सवाल है, निम्न में से कौन बहुपद है। देखो सवाल है कि नहीं आया, क्या कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है, आपको बताया गया था ना। तो देखिए निम्न में से कौन बहुपद है, यहाँ पे है, आपको जो सही है ना उसको बताना है। तो बताइए ये बहुपद है, क्यों नहीं है, बहुपद जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो ये वाला बहुपद नहीं है, ये वाला देखो ये भी जाएगा तो रूट में ना, ये देखो रूट में ऊपर जाएगा तो निगेटिव भी हो जाएगा, चाहे रूट में भी दिया हुआ तो बट्टा में हो जाएगा उसका पावर। तो ये क्या है, ये आपका बहुपद नहीं है, ये वाला बहुपद है। सबसे पहले घाते देखेंगे लोग, घात क्या है, सबसे पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे क्या है 0 है, तो देखिए पूर्ण संख्या है कि नहीं है। तो ये वाला C वाला क्या है, बहुपद है। ये वाला क्यों बहुपद नहीं है, ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। देखिए तो हर प्रत्येक सवाल रहता है। पहला सवाल कि बताइए कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है। दूसरा सवाल देखते हैं, यदि अल्फा बीटा बहुपद x² - 3x + 5 के शून्यक है तो अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का मान बताइए। वेरी इंपोर्टेंट सवाल है और ये प्रत्येक साल इस तरह के सवाल आते हैं। तो इस सवाल को अब थोड़ा सा सॉल्व करना होगा, पेन और कॉपी पे चलाना पड़ेगा, पेन तब जाके बनेगा। देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे दे रहे हैं आपको। देखिए किसका मान निकालना है, तो देखिए अल्फा अब बाई बीटा अब प्लस ये बीटा बाई अल्फा, इसी का मान बताना है ना। तो देखिए अल्फा से एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो एलसीएम को पता है कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा चाहे बीटा इंटू अल्फा, दोनों में कोई दिक्कत नहीं ना है जी, कैसा भी लिखेंगे सही है। तो अब बताओ क्या देंगे, जो घटा करो इसका वो हम क्या कर सकते हैं, ये एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा होगा और इसे भाग करेंगे तो यहाँ अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर। तो देखिए जिस तरह से आप पढ़े होंगे कि a² + b² का सूत्र होता है a + b का होल स्क्वायर - 2ab, तो वही सा सूत्र हमने क्या किया, लगा दिए हैं। देखो आपको पता होगा, ये देखिए ऐसे पढ़े होंगे a² + b² प्लस ये 2ab कितना होता है, a + b का क्या होता है होल स्क्वायर। तो देखिए अगर हमको इसको सूत्र बनाना है a² + b² का, क्या करोगे, इसको ले क्या कर दोगे इधर, अरे इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा। तो वही काम हमने यहाँ पे कर दिया है कि अगर α² + β² का सूत्र निकालना है तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ये 2α बीटा। कोनो दिक्कत नहीं है कि क्यों ऐसा किए, क्योंकि मुझे अल्फा प्लस बीटा पता हो जाएगा। यहाँ से देखो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से क्या निकल जाएगा, यह है ना आपका। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा बताओ, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b/a, माइनस बी कितना है, तो ये आपका -3, तो 3 हो जाएगा, 3/a कितना है 1, इसका स्क्वायर कर लीजिएगा और माइनस ये 2 अल्फा इंटू बीटा कितना होता है c/, तो 5/1, तो 5 ना होगा, तो ये हो जाएगा 5। अब बट्टा में कितना हो जाएगा बताइए, तो अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा इंटू c/a, तो 5/1 यानी 5 से कम 5 हो जाएगा। और 3 का स्क्वायर कितना होता है बताओ तो 9, और 9 में से 10 घटेगा अब बटा 5 कितना हो जाएगा -1/5, इसका आंसर है। ऑप्शन है -1/5, ऑप्शन नंबर। तो एक बार बहुत ही ध्यान पूर्वक से देख करके इसको कर लीजिएगा, ठीक है ना। एक बार और क्वेश्चन अगले वीडियो में डाल देंगे हम, ठीक है ना। देखिए ये लंबा वीडियो थोड़ा सा हो गया है। और देखिए अगला है, कौन सा रैखिक बहुपद है बताओ।
रैखिक बहुपद कौन सा है? वैसा बहुपद जिसका घात क्या हो? वैसा बहुपद जिसका घात क्या हो? रैखिक बहुपद कौन दिख रहा है आपको? देखो एक है ऑप्शन, देखो ये आपका 2x माइनस 9√5, एक है x प्लस 3/x, तो है तो बहुपद नहीं है। देखो ना, ये देखो ये भी बहुपद नहीं है, ये वाला बहुपद नहीं है। देखिए तो ये वाला बहुपद है और घात भी क्या है? एक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है, रैखिक बहुपद का घात कितना होगा? रैखिक बहुपद का घात कितना होगा? घात क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर देखो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, कौन होगा? रैखिक बहुपद का घात कितना होता है? वो एक होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही है। तो इस वीडियो में हमने इतना जाना और 4 क्वेश्चन भी किए और थ्योरी पढ़े। थ्योरी रहेगा तब जाके आपका ऑब्जेक्टिव होगा, थ्योरी नहीं रहेगा तो ऑब्जेक्टिव। तो कृपया करके आप जितने भी कॉन्सेप्ट बताया गया है उसको लिख लीजिएगा और अगले वीडियो के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाला है इसके जस्ट बाद। थैंक यू।